वेलकम टू अहमद कैडेट एकेडमी। बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, कन्वर्ट 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो गौर से देखें, इसमें हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 30 मिनट्स, ये मिनट्स को नहीं छेड़ना बेटा। और ये 15 आवर्स है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और ये याद रखें, जब बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई करना है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लेके आएंगे तो फिर हम डिवाइड करेंगे। तो अभी आप देखें कि हमें इस चीज का इल्म है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, हमें मालूम है कि एक घंटे में 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो फिर 15 आवर्स में कितने होंगे? 15 आवर्स मीन यानी 15 मल्टीप्लाइड 60। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0 और ये 90, यानी 900 मिनट आ जाएगा। अब गौर से देखें कि आपने 900 मिनट जो है ये 15 आवर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 900 मिनट, और प्लस आपके पास है 30 मिनट। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 930 मिनट्स, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 930 मिनट्स। इसी तरह सेकंड पार्ट है कि 15 मिनट्स हैं और 55 सेकंड है, इसको आपने तब्दील करना है सेकंड्स में। तो हमने क्या, 55 सेकंड्स ऑलरेडी छोटी यूनिट है, क्योंकि सेकंड में तब्दील करना है, तो मिनट को हम सेकंड में लेके आएंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है कि यहाँ पे ये मैं लाइन थोड़ी सी आपको ये इस तरह ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि 15 मिनट को सेकंड में लेके आएंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। और 15 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा हमारे पास 900 सेकंड्स, यानी 15 0 0, 15 6 आर 90, तो 900 सेकंड्स आ गए। अब ये 15 मिनट और 55 सेकंड्स ये कितने हो जाएंगे? अब ये हमारे पास आ जाएंगे, यानी 900 प्लस 55 सेकेंड्स। तो ये आपके पास कितने आ गए? 955 सेकेंड्स। ये बेटा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका कुछ आंसर इस तरह होगा, इसको हम ऐसे कर लें। कहते हैं 12 मंथ्स 15 डेज, इनको आप डेज में कन्वर्ट करें तो डेज ऑलरेडी हमारे पास ये छोटी यूनिट है। मंथ हमें पता है कि महीने में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। तो फिर हम 12 मंथ्स, 12 महीनों में कितने दिन होंगे? ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो बेटा आपके पास क्या आ गया? 0, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36, यानी 360 डेज। अब 12 मंथ और 15 डेज, ये आपके पास क्या आ जाएगा? यानी 360 प्लस कितने डेज हैं? 15 डेज। 15 उसमें प्लस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 375 डेज।
यानी तीसरे पार्ट का आंसर आ गया है 375 डेज। इसी तरह 18 वीक्स 3 डेज कहता है इनटू डेज में कन्वर्ट करें, तो इसका भी आप आंसर जो है वो इस तरह होगा कि डेज तो ऑलरेडी छोटी यूनिट है, वीक्स को हम चेंज करेंगे डेज में, और हमें पता है इस चीज का कि एक वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। यहां पे हम लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, और 18 वीक्स में कितने होंगे, 18 वीक्स, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी को छोटी यूनिट में लेके आ रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें, 7 8 आर 56, 7 1 आर 7, तो 5 जो कैरी था वो 12 हो जाएगा, यानी 126 डेज। अब ये कहता है 18 वीक्स 3 डेज, ये कितने होंगे, ये फिर आपके पास आ जाएगा 126 प्लस आपके पास क्या है 3 डेज, तो 3 इसमें आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 129 डेज। तो बेटा इस तरह ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसके 5वें पार्ट की तरफ। जैसा कि पार्ट 5 जो है उसमें 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स, यानी आपको महीने दिए हुए हैं, आपने उनको सालों में कन्वर्ट करना है और महीनों में बताना है। आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में लेके आना है तो मल्टीप्लाई करना है, और जब छोटी को बड़ी में लेके जाना है फिर क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। जैसा कि हम ये कहते हैं कि एक साल में, जैसा कि हमें पता है 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। अब हमने एक महीने में बताना है कितने हैं, एक मंथ में कितने साल है, यानी 1 मंथ में कितने साल है, तो फिर ये 12 जो है ये डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/12 ईयर्स, 1/12 ईयर्स। बेटा आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। आप देखें, अब आपसे पूछा गया है 56 मंथ, इसमें बताएं कि कितने साल हैं और कितने महीने हैं, यानी 56 को आप डिवाइड करेंगे 12 पे और आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और उसका तरीका क्या है कि 56 को आप डिवाइड करें किस पे, 12 पे, 12 का टेबल पढ़ें, यानी 56 से बढ़े ना, तो 12 का टेबल 4 तक जाएगा, 48, 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा, 4 12 आर 48। आप गौर से देखें, माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 8 तो नहीं जा सकते, एक कैरी लिया 16 बने, 16 में से 8 गए तो 8, बाकी 4 में से 4 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास साल निकले हैं और ये आपके पास महीने निकले हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी 4 ईयर्स, और महीने कितने हैं आपके पास, 8 मंथ आ गए। ठीक है जी। अब इसी तरह 60 डेज, वो कहता है कन्वर्ट करें 60 डेज इनटू वीक्स एंड डेज। आप 60 डेज, यू नो वेरी वेल, हमें पता है इस चीज का कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 1 वीक, बेटा ये आपने याद रखना है, 7 डेज। तो अब ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, वो कहता है अब आप ये बताओ कि इन दिनों में कितने हफ्ते बन रहे हैं, यानी हमने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, यानी 1 डे किसके बराबर आ जाएगा, 1/7 वीक, 1/7 वीक।
यानी ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक। अब वो कहता है 60 डेज में कितना है, यानी 60 डेज में कितना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, इसको आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से क्या आएगा 60 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आ जाएगा 7 का टेबल पढ़ें 60 तक, 7 8 are 56, 7 9 are 63, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जाता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 60 से छोटा आएगा, माइनस करें तो आप 0 में से 6 नहीं माइनस होते, ये कैरी लेगा और 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा 4, 5 में से 5 गया 0, तो बेटा ये आपके पास वीक्स आ गए और ये आपके पास डेज आ गए। तो हम क्या लिखेंगे इधर 8 वीक्स एंड 4 डेज। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट 7 और 8 की तरफ। बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 कुछ यूं है कि 870 डेज इनटू ईयर्स एंड डेज, यानी आपने 870 दिनों को ईयर्स सालों में और दिनों में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में हमें पता है कि 365 डेज, और एक दिन कितने सालों के बराबर होता है, यानी ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/365 ईयर्स। आप 870 दिनों में कितने साल होंगे, 870 डेज, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 870 डिवाइडेड बाय 365, तो इधर डिवाइड कर लें 870 डिवाइडेड बाय 365, तो देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जाता है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 are 10, 2 6 are 13, 12 प्लस कैरी इसमें डाला 13 हो गया, 1 कैरी, 2 3 are 6 प्लस 1 तो 7 आ गया, 0 में से 0 माइनस करें 0, 7 में से 3 गए 4 और इधर 7 रह गया, 7 में से 7 गए 0, नहीं इसमें 8 ही वही रहता है, सॉरी 7 में से 3 गए 4, बाकी 8 में से 7 गए 1, यानी 140 बाकी बचता है। तो इस तरह आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 साल, ये साल है आपके पास, और ये जो है ये आपके पास डेज हैं, ये 140 डेज, यानी 2 years एंड 140 डेज। अब बेटा हम 8वां पार्ट कर रहे हैं इसका। 8वें पार्ट में उसी तरह कहता है 3900 सेकेंड्स हैं, इनको आप मिनट में कन्वर्ट करें और सेकंड में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है जी। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब ये देखें कहता है 1 सेकंड में कितने होंगे मिनट, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, ये आपके पास सेकंड के लिए आप SEC भी लिख सकती हैं, शॉर्ट वर्ड लिख सकती हैं, तो कोई फर्क नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो 1 सेकंड में कितने मिनट हो गए, ये आपके पास आ जाएगा 1/60 मिनट, MIN भी लिख सकते हैं मिनट का। फिर इसके बाद 900 कहता है इतने सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, यानी 3900, इसको आप 60 पे डिवाइड करेंगे और ये आपके पास मिनट निकल आएंगे। कितने मिनट निकलते हैं अभी चेक करते हैं, डिवाइड कर लें 3900 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास क्या आ जाएगा, किस पे गया, 6 पे गया, 6 0 6 6 are 36,
तो बेटा आपके पास 0 ऊपर से आ गया और ये 9 में 6 के 3, ये 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा और इस तरह 300 बन गए। किस पे जाएगा? 5 पे पूरा पूरा जाएगा। 5 0 5 6 30 यानी 300 पूरा पूरा जाएगा। यानी इसमें से 0 सेकंड बाकी बच रहे हैं और पूरा क्या टाइम आ रहा है आपके पास? 65 मिनट। और सेकंड कितने आ रहे हैं? 0 सेकंड। तो इस तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसका 8वां पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी ये टेबल आपको दिया गया है, इसको आपने कंप्लीट करना है। जैसा कि सीरियल नंबर, यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, गौर से देखें, और इसमें ये 12 आवर टाइम ये होता है कि शाम यानी 12 बजे, जब वो रात के 12 बजते हैं उस वक्त से लेके सुबह के 12 बजे तक जो टाइम होता है उसको 12 आवर टाइम कहते हैं। और 24 आवर टाइम इसको बेटा कहते हैं, जो 12 बजे के बाद टाइम शुरू होता है उसको हम 1 2 जो आगे टाइम चलता है शाम रात के जब 12 बजते हैं तो उस टाइम जो टाइम होता है उसको हम 24 आवर टाइम कहते हैं। ये सुबह का टाइम है और इसको हम शाम का टाइम कह रहे हैं। अब AM और PM आपको थोड़ा सा बता दूं। AM कहते हैं एंटी मेरिडियम, जो सुबह का टाइम होता है उसको हम एंटी मेरिडियम कहते हैं। यानी सुबह जो टाइम होता है 12 बजे तक दोपहर तक उसको कहते हैं एंटी मेरिडियम। 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है उसको हम कहते हैं PM यानी पोस्ट मेरिडियम। और अभी हम टेबल की तरफ चलते हैं। इसमें 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसा कि पहला पार्ट उसने हमें ये कहा है कि ये 4:50 AM यानी 4:50 AM एंटी मेरिडियम। और इसका मतलब क्या है? यानी 4:50 हुए हैं, सुबह का टाइम। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा टेबल उसने हमें ये बताया है कि ये है 9:30। अब 9:30 जो है ये हमें ये बता रहा है, अगर इस तरफ 12 से छोटे हैं तो इट मीन्स कि वो सुबह का टाइम है। बेशक उनके साथ AM लिखा है या नहीं लिखा, वो सुबह का टाइम है। अगर वो 12 से क्रॉस कर जाता है यानी 13 14 15 24 तक वो क्रॉस हो जाता है, इट मीन्स कि वो शाम का टाइम है और उसको हमने 12 में से माइनस करना है। अब ये 9:30 है, ये 12 से छोटा है, इसलिए हमें इसमें 12 माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुबह का टाइम है, इसको हम लिखेंगे इधर 9:30 AM, यानी इसको हम AM में कन्वर्ट करेंगे। अब इसी तरह तीसरा पार्ट है, ये लिखा है 7:10 यानी 7:10 PM पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का मतलब ये है कि शाम का टाइम बेटा आपने बताना है। तो इसमें हम 12 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास PM बन जाता है और ये आ जाता है 24 आवर टाइम। और ये आ जाएगा 12 इसमें ऐड करें, 12 प्लस 7 कितना होता है? 19 10। अब इसके साथ PM लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 19:10 का मतलब ये है 24 आवर टाइम में चेंज हो चुका है, यानी ये 7:10 PM है। अब इसके बाद चौथा पार्ट है, कहता है 21:05, ये 24 आवर टाइम है। क्या करेंगे? 12 से क्रॉस कर गया ये, तो फिर क्या करेंगे? 12 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये एक साइड पे कर लो। अगर आप मैथ में कमज़ोर है बेटा तो आप इसको एक साइड पे कर सकते हैं। इसमें से 12 आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा
5 में से 0 गए 5, 0 का 0, और ये क्या आ जाएगा, ये 1 में से 2 नहीं जा सकता, एक कैरी गया तो क्या आ जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो यहाँ 9, 1 में से 1 0, तो ये आपका कितना आ गया 9:05। कितना आ गया इधर 9, इधर आप लिखेंगे 9 यानी यहाँ 7 0 7 लिखना है 9, और ये आ जाएगा 0 5, और इसके साथ PM लिखना है। अगर आप उधर जाते हैं तो 12 प्लस करना है, इधर से आप इधर आते हैं तो आपने 12 माइनस करना है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद फिर मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है, मिडनाइट होता है आधी रात का वक्त, जब सूरज अपना सर्कल मुकम्मल करता है, अपना चक्कर मुकम्मल करता है, उसको मिडनाइट कहते हैं। मिडनाइट जब सूरज निकलता है उस टाइम, और सूरज जब अपना चक्कर मुकम्मल करता है उस टाइम, उसको हम मिडनाइट कहते हैं। या तो आप इसको 00 लिख लें, वो भी ठीक है। और जब सूरज अपना चक्कर मुकम्मल करता है, जैसा कि हमें पता है कि सूरज एक दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करता है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। तो यहाँ पे आप 24 और भी लिख देंगे तो बेटा वो भी ठीक है, वो भी सही है। फिर इसी तरह फिर इसके बाद है छठा पार्ट। छठे पार्ट में कहता है 16 आवर्स। 12 से ज्यादा है, 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, और इसके साथ आ जाएगा PM। फिर इसी तरह मिड डे। मिड डे कहते हैं दोपहर का टाइम, जब सूरज अरूज पे होता है। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है, मेरे कपड़ों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गर्मी के मौसम में गर्मी होती है, हम पंजाब के रहने वाले हैं, तो उस वक्त 12 बजे का टाइम होता है। मिड डे यानी 12 बजे का टाइम होता है, इसको हम दोपहर बोलते हैं। मिड डे दोपहर का टाइम, यानी क्या टाइम हुआ 12 बजे। ठीक है बेटा, इस तरह ये आपका टेबल कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जैसा कि लिखा हुआ है, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स। अहमद ने एक फैक्ट्री में 135 महीनों के लिए काम किया। For how many years does he work in the factory? अहमद ने फैक्ट्री में कितने महीनों तक काम किया, कितने सालों तक काम किया। तो वो ये कह रहा है कि आप बताओ कि कितने सालों तक उसने काम किया है। तो अभी हम इसका सलूशन कुछ यूं करेंगे। टोटल टाइम आपके पास क्या है, टोटल टाइम यानी टोटल टाइम बेटा आपके पास है 135 मंथ्स, यानी ये आ गया। अब आपने इसको चेंज करना है सालों में। तो सालों में जब चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, जाहिर बात है एक साल में कितने महीने होते हैं 12, महीनों को सालों में कन्वर्ट करना है तो किस पे तकसीम होगा 12 पे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 135 को डिवाइड करेंगे किस पे 12 पे। 135 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है बेटा, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखें 13 है, 12 पे जाएगा तो माइनस करें तो ये आ गया 1, 3 से 2 गए 1, तो बाकी 5 ऊपर से आ जाएगा। फिर 1 से गया तो 12 आ गया, माइनस करें ऊपर से 3 आ गया। बेटा ये आपके साल आ गए और ये आपके महीने बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखें, कहता है फॉर हाउ मैनी ईयर्स, तो यहाँ आप लिखें टाइम इन ईयर्स। कितना आ रहा है जी, ये आप ईयर्स में कर रहे हैं तो ये आपके पास 135 डिवाइडेड बाय 12 करके जो आपने डिवाइड किया है तो आपका आंसर आ गया 11 ईयर्स एंड कितने महीने 3 मंथ्स। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया।
अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। बेटा अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है Zen spends 315 weeks 5 days in his grandmother's house। यानी जैन जो है वो अपनी दादी को मिलने जाता है, दादी से मिलने जाता है। दादी के घर जब जाता है तो उसने वहाँ पे 315 हफ्ते और 5 दिन वहाँ पे गुजारे। अब वो कहता है कि जो टाइम उसने गुजारा है, हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंडमदर्स हाउस, जो टाइम उसने वहाँ पे गुजारा है उसको आप दिनों में बताएं कि वो दिनों में कितना टाइम है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कुछ इस तरह, टोटल टाइम। बेटा टोटल टाइम कितना है 315 वीक्स और डेज कितने हैं 5 डेज। अब आपने ये बताना है हाउ मैनी डेज, यानी टाइम आपने बताना है किसमें, टाइम इन डेज। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, आप यूं करेंगे कि टोटल टाइम आपके पास 315 वीक्स। आपको पता है वीक को हमने डेज में चेंज करना है। वीक बड़ी यूनिट है, डे छोटा। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 5 डेज को ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये भी डेज में आ जाएगा और ये भी डेज में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें, इधर कर लें एक साइड पे, 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7 5 are 35, 3 कैरी, 7 1 are 7 plus 3 10, 1 कैरी, 7 3 are 21 plus 1 22। तो बेटा इस तरह आपके पास आ गया 2205। इसमें 5 डेज ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2210 डेज, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको मैं रिमूव करता हूं। बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, हमीद टेक्स 3 weeks 6 days टू कंप्लीट साइंस मॉडल। यानी हमीद ने एक साइंस मॉडल जो है वो कंप्लीट किया कितने दिनों में, 3 हफ्तों और 6 दिनों में। फिर कहा जा रहा है हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल, यानी उसको साइंस मॉडल कंप्लीट करने में उसने कितने दिन खर्च किए, कितना टाइम उसने लगाया। आल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स, जो टाइम डेज में निकलेगा उसको आपने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है। तो बेटा सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह है, हमीद ने टोटल टाइम, उसके पास कितना टाइम है, जो टाइम उसने लगाया है, टोटल टाइम बेटा उसके पास है 3 weeks और 6 days। बेटा याद रखिएगा हमने डेज में चेंज करना है। वीक्स आपको पता है बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में लेके जाना है। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि छोटी यूनिट में जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये पहले जरूर लिखेंगे कि टाइम इन डेज। पहले आपने बताना है कि टाइम डेज में कितना आपका यूटिलाइज हुआ और वो आ जाएगा 3 multiplied by 7 और प्लस आपका ये आ जाएगा 6 और ये डेज में आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा 3 7 21 प्लस 6 तो कितना आ गया 27 डेज। बेटा अभी आपने बताना है टाइम, कहता है आल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स, यानी टाइम इन आवर्स, यानी आपने आप घंटों में बताना है।
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? शाबाश, 24। तो आप इसमें आपने क्या करना है, घंटे जो है ये छोटी यूनिट है और दिन जो है, डे जो है, ये बड़ी यूनिट है। तो आप क्या करेंगे, यानी 27 को आप क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा एक साइड पे कर लें, 27 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, फिर इसके बाद 2 पे गया, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 और ये 5 आ गया। आप इसको ऐड करें, 8 4 और 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6, यानी 648 बेटा इसमें ऑर्स लग जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। बेटा पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट आपको समझा दी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस आपने बेटा इस तरह करना है, आप देखें कि हमारे डेली जो नमाज़ों के औकात हैं, नमाज़ों के टाइम हैं, प्रेयर्स टाइम हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। बेटा आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि उन नमाज़ों के जो औकात हैं, उन नमाज़ों के जो टाइम हैं, आपने 12 आवर्स में कन्वर्ट करने हैं और 24 आवर्स में कन्वर्ट करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ भी आएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ में मार्क्स भी ले देंगे और आपकी क्लास में पोजीशन भी अच्छी आएगी। बेटा आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।